नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। इजराइल और हमास की जंग को आज 23वां दिन है उसका, और जंग में 23 दिनों में जंग का दायरा दोगुनी रफ्तार से बढ़ रहा है। जहां इजराइल ने पूरी गाजा पट्टी को राख बनाने की कसम खा ली है, वहीं ईरान इजराइल को रेड लाइन क्रॉस नहीं करने की धमकी दे रहा है। इधर अमेरिका भी इजराइल के साथ खुलकर खड़ा है और ईरान के खिलाफ व्यूह रचना रच चुका है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस जंग में कई ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से शायद ही कभी देखी गई हो। सीधे शब्दों में कहें तो यह जंग एक ऐसा विचित्र मोड़ ले चुकी है जहां छोटी सी चिंगारी तीसरे विश्व युद्ध में तब्दील हो सकती है। कैसे, वो बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। गाजा पट्टी से आई इस विध्वंसक तस्वीर को देखिए। इमारत की छत से टकराया रॉकेट, व्हाइट फास्फोरस से हमले का आरोप है। ये बड़ी खबर आपके सामने, गाजा पट्टी से आई ये तस्वीर आपके सामने, विध्वंसक तस्वीर आप देखिए। इमारत की छत से टकराया रॉकेट, व्हाइट फास्फोरस से हमले का आरोप है। बस कुछ ही देर में वो तस्वीर आपके सामने होगी। ये देखिए, ये रॉकेट जब टकराया गाजा पट्टी में एक इमारत से, तो कहा गया इस रॉकेट से व्हाइट फास्फोरस बम निकला है। व्हाइट फास्फोरस जो बहुत खतरनाक माना जाता है, ये यहां पर आया इस रॉकेट अटैक के बाद। इधर एक और बड़ी खबर, गाजा में आईडीएफ पर जबरदस्त स्ट्राइक। गाजा में उत्तरी हिस्से में बम बरसाए गए, हमास के ठिकानों पर जबरदस्त धमाके का वीडियो आया है सामने। तो आईडीएफ लगातार जबरदस्त स्ट्राइक कर रही है गाजा में, और हमास के ठिकानों को खासकर निशाना बनाया जा रहा है। गाजा के उत्तरी हिस्से में बम बरसाए हैं आईडीएफ ने, और उसकी तस्वीरें, दिन रात ये बमबारी चल रही है। एक और बड़ी खबर, गाजा में इंडोनेशियाई अस्पताल के पास धमाका हुआ है। इजराइल ने अस्पताल के पास किया अटैक। रात के वक्त धमाके का वीडियो सामने आया है। इजराइल में एक बहुत बड़ा धमाका इंडोनेशियाई अस्पताल के पास रात के वक्त हुआ। रात के वक्त धमाके का यह वीडियो सामने आया। और एक और बड़ी खबर, वेस्ट बैंक में इजराइल की रेड जारी है। अस्कर कैंप पर रेड के दौरान धमाका हुआ। इजरायली सैन्य काफिले के पास यह विस्फोट हुआ। तो चाहे वो गाजा हो या फिर वेस्ट बैंक, वहां दोनों जगह इजराइल की सेना इस वक्त एक्शन मोड में है। वेस्ट बैंक में इजराइल की रेड चल रही है, और इजराइल की सेना के पास कैसे धमाका हुआ, कैसे विस्फोट हुआ, उसकी तस्वीरें आपके सामने। और तेल अवीव में कासम मिसाइल से अटैक। तेल अवीव में हमास ने कासम मिसाइल से अटैक किया है। इमारत के एक हिस्से से टकराई हमास की यह मिसाइल। सीसीटीवी में कैद धमाके का वीडियो। यहां पर उसकी ब्रिगेड का नाम भी है अल कस्साम, और उसने कस्साम मिसाइल से यह अटैक किया है। तेल अवीव में हमास के रॉकेट के गिरने की तस्वीर अब आपको दिखाते हैं। पार्किंग में मौजूद गाड़ियों में आग लग गई। आप देखिए, हमास लगातार हमले कर रहा है, हमास के हमले रुक नहीं रहे। इमारत का एक हिस्सा भी इस हमले के बाद क्षतिग्रस्त हो गया, उस हिस्से को भी नुकसान पहुंचा। और ये तस्वीर है, ये बताती है कि आयरन डोम के तमाम रॉकेट हमलों को बेकार करने के बाद भी हमास के रॉकेट इजराइल पहुंच रहे हैं, इजराइल के लोगों के घरों पर, उनकी गाड़ियों पर गिर रहे हैं। और कुछ इस तरह की तस्वीर सामने आती है गाहे बगाहे इजराइल से भी। और इजराइल में ताबड़तोड़ रॉकेट दाग रहा है हमास। हमास ने रॉकेट हमले का वीडियो जारी किया है। तेल अवीव से अश्कलोन तक हमास का हमला। अश्कलोन बहुत दूर नहीं है गाजा पट्टी से, लेकिन तेल अवीव थोड़ा सा है। अब तेल अवीव तक रॉकेट जा रहे हैं, अश्कलोन तक हमास के रॉकेट आ रहे हैं। दैट मींस यहां पर हमास अभी भी उतना ही ताकतवर है जितना वो 7 तारीख को था, और लगातार वो रॉकेट अटैक उसी तरह से इस वक्त इजराइल पर कर रहा है। इजराइल के हमलों से दहल गया है गाजा। गाजा में मौत का आंकड़ा 10,000 के पार पहुंच गया है।
फिलिस्तीन की सरकार का दावा, इजरायल के हमले में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। बहुत बड़ा नंबर है। आज तक एक बार लगातार चले किसी भी अटैक में इजरायल के हमलों में इतने फिलिस्तीनियों की मौत नहीं हुई। 10,000 का नंबर आ चुका है। हालांकि यह दावा फिलिस्तीन की सरकार का है। उन्होंने कहा है कि इजरायल लगातार 7 अक्टूबर के बाद से जो बमबारी कर रहा है उसमें गाजा में 10,000 लोगों की मौत हुई है और 19,000 से ज्यादा घायल है। और देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है इजरायल फिलिस्तीन युद्ध से बहुत बड़ी खबर। गाजा हमले में 5,000 अमेरिकी सैनिक शामिल। मतलब क्या गाजा के अंदर अमेरिकी सैनिक भी घुस गए? इजरायल के ग्राउंड ऑपरेशन में अमेरिकी सैनिक होने का दावा ईरानी मीडिया ने दावा किया। ये गाजा में कई जगहों से घुस गई है इजरायली सेना और ईरान की मीडिया ये कह रही है कि इसमें 5,000 अमेरिकी सैनिक हैं। यानी ये कह रहा है ईरान की न केवल वहां पर इजरायल को अमेरिका तमाम तरह की लॉजिस्टिक हेल्प दे रहा है, तमाम तरह का वहां पर वो बारूद, असलहा, हथियार मुहैया करा रहा है, बल्कि उसने अपने फुट सोल्जर तक भेज दिए हैं। उसने अपने सिपाही भेज दिए हैं, अपने सैनिक भेज दिए हैं जो इस वक्त गाजा में मौजूद हैं। ये ईरान ने बड़ा दावा किया, ईरान की मीडिया से दावा आया है। उधर ईरान की अमेरिका को बड़ी धमकी। देखिए ईरान ने अमेरिका को बड़ी धमकी दी है। अमेरिकी बेस पर हमले से संकोच नहीं करेगा ईरान। तेहरान टाइम्स में ईरान की चेतावनी, अमेरिकी जहाजों पर हमले की चेतावनी। तो ग्राउंड ऑपरेशन में क्या अमेरिकी सैनिक शामिल हैं? आखिर ईरानी मीडिया क्या कह रही है? आइए आपको जानकारी देता हूं इस बारे में ग्राफिक्स के जरिए। ऑपरेशन में 5,000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं, यह कहा है ईरान ने। ईरान की न्यूज एजेंसी ने बड़ा दावा किया है। यूएस सैनिकों का रोल क्या है यह नहीं बताया है कि वो कर क्या रहे हैं। वो डायरेक्ट ऑफेंसिव जो है उसमें शामिल है या फिर उनका रोल कुछ और है। मिडिल ईस्ट में फिलहाल 900 अमेरिकी सैनिकों की तैनाती है, अलग अलग बेसिस पर है, जिसमें इराक है, सीरिया है, कुछ और बेसिस है, ओमान, इधर कतर। मध्य पूर्व के लिए 2,000 अतिरिक्त अमेरिकी सैनिक तैयार हैं। अमेरिका के भूमध्य सागर में अमेरिका के 2 कैरियर स्ट्राइक ग्रुप्स हैं और उन पर ही बात कर लें तो वो करीब जो अगर 18-20 युद्धपोत और एयरक्राफ्ट कैरियर को मिलाएं तो उनकी संख्या ही 30,000 तक जा रही है। तो ये ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी ने दावा किया है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ अनिल त्रिगुनायत जी हैं, फॉरेन एम्बेसडर, और मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर जनरल सिवाच हैं जो डिफेंस एक्सपर्ट। आप दोनों का बहुत स्वागत है। जनरल सिवाच, ये मिडिल ईस्ट में अमेरिका के जो दावे को आप ईरान के इस दावे में कितना दम देखते हैं? और देखो गौरव, मुझे ऐसा नहीं लगता कि डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की है। अमेरिका ने बूट्स ऑन ग्राउंड मुझे लगता नहीं गाजा पट्टी में डालने हैं। हाँ, कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से एट डायरेक्शनल लेवल कोई उसको मदद करने के लिए इंटेलिजेंस में या लॉजिस्टिक में ऐसा हो सकता है, मगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट अमेरिका की ट्रुप्स की नहीं है। अच्छा। और अगर ट्रुप्स उसके हैं तो दोनों एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप में हैं, जहां 25,000 के करीब हैं। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप मेडिटेरियन सी में लगा रखे हैं। उसके जो दस्ते हैं वो सीरिया में भी, इराक में भी है, वो सऊदी में भी हैं और कहीं ना कहीं यूएई में। मगर गाजा पट्टी में ऐसा लगता नहीं कि उसके डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, बूट्स ऑन ग्राउंड है। ऐसा वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर ऐसा करता है अमेरिका तो फिर ये लड़ाई जो है कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, लड़ाई बड़ी हो जाएगी। और शायद अभी अमेरिका ये नहीं चाहता कि ये लड़ाई इजरायल से बाहर निकले। तो हमास से युद्ध इजरायल की आजादी की दूसरी लड़ाई है, ये कहा है इजरायल के राष्ट्रपति नेतन्याहू ने देश के नाम संबोधन में। उन्होंने कहा लंबे और कठिन युद्ध के लिए लोग तैयार रहें। हवाई हमलों से दुश्मन की कमर तोड़ी, ये कहा है नेतन्याहू ने। गाजा के अंदर लंबी और कठिन लड़ाई होगी, ये कहा है नेतन्याहू ने। उधर गाजा में जमीनी हमला और तेज करेगा इजरायल, ये बड़ी खबर आ रही है। हमास के पूरी तरह से खात्मे तक जंग का ऐलान कर दिया है। युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है, ये कहा है इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने। इजरायल के लिए करो या मरो का वक्त है, युद्ध में जीत हमारी होगी, यह कहा है नेतन्याहू ने। तो देखिए इजरायल का प्रण, जीतेंगे हमास से रण। आइए आपको दिखाता हूं मैं यहां पर क्या कहा है नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा है कि युद्ध का दूसरा चरण शुरू हो चुका है। यह कहते हुए नेतन्याहू समंदर, जमीन और आसमानी हमले जारी, यह कहा है नेतन्याहू ने और कहा कि रहेंगे ये जारी। वो कह रहे हैं कि हमारे सामने करो या मरो का वक्त है। 3 टारगेट उन्होंने रखे हैं।
हमास की सैन्य क्षमता का खात्मा और इसके अलावा 2 टारगेट और इन्होंने यहां पर रखे हैं, जिसमें हमास सरकार की क्षमता का खात्मा और बंधकों को उनके घर तक पहुंचाना। लेकिन जरा अपर स्टूडियो चलते हैं और अब आपको बताते हैं कि युद्ध के दूसरे चरण में इजराइल क्या कुछ कर सकता है। पहला चरण जहां पर एयर स्ट्राइक हो रही थी, पहला चरण जहां पर लगातार वहां पर हमास के ठिकानों पर अटैक किए जा रहे थे, और दूसरा चरण अब शुरू हो चुका है, ये कहते हुए नेतन्याहू। तो दूसरा चरण शुरू हो चुका है, ये एक्शन बेहद आक्रामक और भीषण होने वाला है। हम आपको बताएंगे कि इसका असर क्या होगा। तो देखिए, आक्रामक बमबारी होगी जिसके चलते भीषण तबाही तय। नतीजा, गाजा पूरी तरह समतल दिखाई देने लगेगा, उसकी टोपोग्राफी ही चेंज हो जाएगी। आक्रामक जमीनी हमले तेज होंगे जिसके चलते भीषण रक्तपात दिखाई देगा। असर यह कि गाजा में बड़ी तादाद में जारी मौतों का सिलसिला जारी रहेगा। आक्रामक एयर स्ट्राइक से भीषण विध्वंस होना तय, मकसद हमास की सुरंगों को बर्बाद करना। आक्रामक ग्राउंड ऑपरेशन के चलते भीषण विनाश होगा, बंधकों को रिहा करवाने की कोशिश तेज हो जाएगी। जल, वायु और नभ से आक्रामक प्रहार किया जाएगा जिसके चलते भीषण महातबाही होगी। असर यह कि हमास को संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। आक्रामक तलाशी अभियान चलाया जाएगा जिसके चलते हमास लड़ाकों की शामत आ जाएगी। तो इजराइल को ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने भी चेतावनी दी है, वो भी देखिए। इजराइल ने रेड लाइन पार कर ली है, यह कहा है ईरान ने। कार्रवाई करने के लिए बाध्य कर रहा इजराइल, यह कहता हुआ ईरान। अमेरिका हमें कुछ न करने को कहता है और खुद अमेरिका इजराइल को लगातार समर्थन दे रहा है, यह कहते हुए रईसी। अमरसद त्रिगुनायत में आपके पास आऊंगा। सर, ये इजराइल लगातार, ईरान ये कह रहा है कि इजराइल रेड लाइन क्रॉस कर चुकी है, इजराइल लगातार रेड लाइन क्रॉस कर चुका है, लेकिन ईरान बयानबाजी से आगे बढ़ेगा, ये आपको लगता है? क्या वो कुछ ऐसा कर सकता है जो इस वॉर की इंटेंसिटी बढ़ा दे? देखिए, उसको 2-3 तरह से आपको देखना पड़ेगा कि अमेरिका की जो फॉरेन पॉलिसी है और जनरल सिवाज साहब ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है कि अमेरिका की मेन पॉलिसी का उद्देश्य यह है कि इजराइल की सिक्योरिटी को इंश्योर करना। हाँ। इसीलिए जैसे आपको पता है अक्टूबर 7 का टेररिस्ट अटैक हुआ, तुरंत उसके बाद में अमेरिकन युद्धपोत वहां पर पहुंच गए और तब से अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी कहिए, प्रेसिडेंट बाइडेन कहिए, हर एक आदमी और उनके सब वहां पर आ रहे हैं और हफ्तों तक जो है सेक्रेटरी ब्लिंकन वहां पर रहे। तो वो मेन चीज ये है कि वो इंश्योर करना चाहते हैं। अब अमेरिका के लिए एक और भी चीज है कि उसमें जो लोग अगवा हुए हैं उसमें काफी सारे अमेरिकन सिटीजन भी थे। शुरू में 2 को उन्होंने रिलीज कर दिया और उसके बाद कतार के थ्रू वो उनको भी रिलीज करना चाहते हैं। तो उनकी जो भले ही ऑन ग्राउंड वो ना हो, लेकिन आज की डेट का इस तरह का वॉर होता है उसमें ये बात सच है कि जो सपोर्ट अमेरिका दे सकता है उस तरह का सपोर्ट बहुत से कंट्रीज नहीं दे पाते हैं। दूसरी चीज है कि उसका डायरेक्ट इफेक्ट किसके ऊपर होगा? डायरेक्ट इफेक्ट होगा ईरान के ऊपर, क्योंकि देखिए ईरान का एक 3H स्ट्रेटेजी है। और 3H ये है, एक तरफ हुती है, एक तरफ हमास है और एक तरफ हिजबुल्लाह है। ये तीनों ईरान के साथ में कनेक्टेड है और ईरान उनको पूरी तरह सपोर्ट करता है। किसी भी तरह आपकी जो रिपोर्ट थी उसमें भी सब दिखाया गया है। तो अगर ईरान डायरेक्टली तभी आएगा जब वो देखेगा कि किस तरह से अगर हिजबुल्लाह हार रहा है या हमास पूरी तरह हारेगा, तो आप देखेंगे कि इजराइल के जो ईरान जो है उसके पास में प्लॉजिबल डिनायबिलिटी जिसको कहते हैं वो है, क्योंकि ये हमास हूती ये सारे जो हैं ये उस तरह करते हैं। आपने देखा कि हूतीज ने किस तरह से सऊदी अरेबिया और पूरे अरब वर्ल्ड को जो सुन्नी अरब कंट्रीज थे उनको इस तरह से कर दिया कि वो आखिरकार में एक रप्रोशमा के लिए आए। तो मैं समझता हूं कि ईरान अगर जरूरत पड़ेगी तो ईरान डरेगा नहीं इसमें, लेकिन ईरान चाहता नहीं है कि किसी लड़ाई। तो आपकी बात का मतलब है कि ईरान अभी तो नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए इस वॉर में अपने स्कोर सेट कर रहा है, लेकिन कब क्या हो जाए वो देखना होगा कि अब वो ये वॉर किधर जाती है। इजराइल डिफेंस फोर्स की चेतावनी, उत्तरी गाजा छोड़ने की चेतावनी यहां पर दी है इजराइल की डिफेंस फोर्सेस ने। कहा जल्द इलाका खाली करे स्थानीय लोग, ये कह रही है आईडीएफ प्रवक्ता डैनियल हेगारी की अपील। दक्षिण की ओर जाए गाजा के लोग। अगले दौर में इजराइल का ऑपरेशन, यानी जो वो इलाका है वादी गाजा के ऊपर का, गाजा सिटी और नॉर्थ गाजा, उस इलाके को जिसमें 11 लाख लोग रहते हैं वो छोड़ने को कहा। आपको याद होगा इजराइल ने पर्चे बरसाकर चेतावनी दी थी कि यहां जल्दी से जल्दी छोड़ दें इस इलाके को और दक्षिण गाजा की तरफ यानी राफा बॉर्डर की तरफ चले जाएं, खान यूनिस की तरफ चले जाएं। इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजा पर आईडीएफ की ताबड़तोड़ बमबारी। 24 घंटे में 450 टारगेट्स पर हमला किया है आईडीएफ ने। हमास के हेडक्वार्टर पर हमला किया है, हमास के रॉकेट सेंटर को तबाह किया है। ये 24 घंटे में 450 टारगेट अटैक करने की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं।
और हमास के मीटिंग पॉइंट्स पर हमला, इजरायली हेलीकॉप्टर ने दागा रॉकेट, हमास की एंटी टैंक मिसाइलें तबाह कर दी हैं। इजरायली हेलीकॉप्टर ने इजरायल ने टैंक से बरसाए हैं गोले, तो हेलीकॉप्टर, टैंक, फाइटर जेट समंदर से शिप के जरिए चारों तरफ से इजरायल ने तबाही मचा के रख दी है। एकदम बारूद बरसा के रख दिया, बारूद की बारिश कर दी है। और गाजा में बताया जा रहा है कि जिधर देखें आप, जिधर कैमरा मोड़ लीजिए, आपको केवल और केवल तबाही के निशान मिलेंगे। देखिए, इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। गाजा में भेजे गए हैं और इजरायली सैनिक, ऑपरेशन के लिए गाजा में ही रहेगी सेना। रात में भी इजरायली सेना वहां मौजूद रहेगी। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन और तेज होगा, यह जानकारी सामने आ रही है। ऑपरेशन के लिए गाजा में ही रहेगी सेना, वहां ग्राउंड ऑपरेशन और तेज होगा। सीधे चलते हैं जनरल सिवाच के पास। जनरल सिवाच, एज अ मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट, आप कैसे इसको रीड करते हैं? आज 23वां दिन है, पहले एयर स्ट्राइक्स, फिर ग्राउंड में सेना इस तरह से भेजना, और अब जो 2-3 दिनों से हो रहा है, कैसे देखें इसको? गौरव, देखो, मेरे को लगता है बहुत अच्छी स्ट्रेटजी से इजराइल अब गया है। जो इसने ग्राउंड अटैक किया है, इससे पहले इसने सॉफ्टनिंग अप की है, उससे हवाई जहाजों से, रॉकेट से, मिसाइल से फायर करके बर्बाद किया है इसका इंफ्रास्ट्रक्चर को। और ये जो बंकर बस्टर मिले हैं इनको अमेरिका से, जो टनल डिफेंस जिसको सोचते थे कि वो अनप्रिंटेबल है, उसके अंदर जो अभी फट के ये सारे का सारा इनका इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया। इनका लॉजिस्टिक बिल्ड में भी बहुत नुकसान हुआ है। अब मुझे लगता है ये जो ऑपरेशन नब है, ये तीनों तरफ से जा रहा है, एयर से भी जा रहा है, नेवी से और बाई ग्राउंड जा रहा है। अब ये सोच रहे हैं कि इजराइल कि किस तरीके से आगे बढ़ा जाए और जो टनल डिफेंस के अंदर हैं उनके अंदर उनको बाहर निकाला जाए, उनको भी खत्म किया जाए और कोलेटरल डैमेज कम से कम किया जाए और जितनी जल्दी हो ये ऑपरेशन खत्म हो। क्योंकि अमेरिका ने एक प्रकार से वार्निंग दी है इजराइल को कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंचती है तो इट इज डिसएडवांटेज टू इजराइल, क्योंकि एक सिंपैथी चली जाएगी हमास की तरफ। नहीं, लेकिन हमास की तरफ तो सिंपैथी ऑलरेडी पूरी दुनिया में दिख रही है। जनरल सिवाज, अम्बासडर तिरनायत, लंदन देख लीजिए आप, पेरिस देख लीजिए आप, न्यूयॉर्क देख लीजिए, हर जगह प्रो पैलेस्टाइन रैलियां निकल रही हैं। इसीलिए मेरा सवाल आपसे है कि इजराइल के पास कितना टाइम फ्रेम है, वो एल्बो रूम कितना है उसके पास? देखिए, मेरा मानना तो यह है कि इजराइल इसको अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेगा कि हमास को जितना भी डिग्रेड कर सकता है, डेसिमेट, डिस्ट्रॉय कर सकता है, वो जरूर करेगा। और उसके लिए इस वक्त में सिविलियन कैजुअलिटीज क्या होती हैं, ये सारी चीजों का मैं नहीं समझता कि कोई भी मायना रखता है इजराइल के लिए। और अमेरिका उसको लास्ट मिनट तक सपोर्ट करता रहेगा। हालांकि अमेरिका, प्रेसिडेंट बाइडेन जब आए थे, उन्होंने बताया कि हमने खुद कितनी प्रॉब्लम हुई अफगानिस्तान, इराक वगैरह में लैंड ऑफेंसिव, क्योंकि लैंड ऑफेंसिव आसान नहीं होता है। लेकिन अगर आप ये सोचें तो एरिया ऑफ ऑपरेशन जो है इजराइल के लिए, ये उनका बैकहैंड का खेल है। वो इस चीज को जानते हैं, उनकी फायर पावर बहुत स्ट्रांग है। तो इस वक्त में जो इंटरनेशनल जो सिंपैथी है वो पैलेस्टीनियंस के लिए बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो वही एक डिस्ट्रैक्शन है जो हो सकता है। लेकिन इजराइल चूंकि इसको अपना एक एग्जिस्टेंशियल और प्रेस्टीज का पॉइंट मान रहा है, तो वो नेचुरली है कि इस बात को पूरी दूर तक खत्म करेगा। और उसमें टेररिज्म का जहां एंगल आ जाता है, तो उसमें जो है दुनिया के लोग भी काफी उसमें रुक जाते हैं। शायद इजराइल के लिए सबसे बड़ा जो यहाँ पर प्लस पॉइंट है, प्लस पॉइंट कहें या इजराइल के पास सबसे बड़ा रीजन है, वो 7 अक्टूबर का वो हमला जो हमास ने इजराइल पर किया, वो 250 लोग जो उसकी पकड़ में है, और शायद इजराइल इसीलिए इस तरह का हमला कर पा रहा है। शिफा अस्पताल पर आईडीएफ के सबूत, हमास आतंकियों का बयान जारी किया गया। शिफा अस्पताल में छिपे हैं हमास के लड़ाके, शिफा अस्पताल में आतंकी गतिविधि, ये कहा है आईडीएफ ने। अल शिफा अस्पताल पर आतंकी गतिविधि, हमास के लड़ाके शिफा अस्पताल में छिपे हैं, हमास आतंकियों का यह बयान जारी किया गया, आईडीएफ ने बयान जारी किया है। जनरल सिवाच, क्या हमास की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो अस्पतालों और स्कूलों में जो उसने बेस बना रखे हैं, और यही इजरायली सेना का सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट भी है? हाँ बिल्कुल, देखो गौरव, ये सच्चाई है। अल शिफा हॉस्पिटल के नीचे 2 मल्टी टियर इन्होंने अपने लॉजिस्टिक बिल्डअप और हेडक्वार्टर बना रखे। इसी प्रकार स्कूल में, मॉस्क के अंदर, सब जगह जहां पर भी वो देखते हैं कि सिविलियन एरिया है, उसके नीचे बना रखे हैं। यही एक टैक्टिस है हमास की। हमास सीधा नहीं लड़ता, हमास एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास कोई कन्वेंशनल फोर्स नहीं है। मगर ये सच्चाई है कि इजराइल बड़ा फूक फूक के चल रहा है, वो नहीं चाहता कि कोलेटरल डैमेज हो। इसीलिए उसने बार बार बोला है कि जो सिविलियंस को आप नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की तरफ आ जाए, और जो हथियार भी इस्तेमाल कर रहा है वो ऐसे हथियार यूज नहीं कर रहा बिल्टअप एरिया में जिससे कोई मास कैजुअलिटी हो। और मुझे लगता है ये ऑपरेशन नब है, बड़ा सोचे समझे हिसाब से जा रहा है। और इसके अंदर अमेरिका ने इंटेलिजेंस
का बड़ा साथ दिया इनके साथ। और जिस प्रकार से टर्मिनली हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम और पेट्रोइड मिसाइल अमेरिका ने दी है, और काफी जो बंकर बस्टर जो एक प्रकार मिसाइलें दी हैं जिससे बंकर के अंदर घुस के जो टनल जिसको हम सोचते थे वो पेनिट्रेट नहीं हो सकता, 100 फीट अंदर जाके ये बम फटता है और पूरे की पूरी टनल को बर्बाद कर देता। मुझे लगता है ये ऑपरेशन और यही देखना है कि अब आगे इसको कैसे यूज करती है इजराइल की सेना।